काफ़ी गदगद हो गया सुनकर कि हमारा समाज आज 30-40 साल पहले ही कॉलेज निर्माण का कार्य करता था। है ना गर्व की बात? आपको गर्व नहीं हो रहा है? मुझे हो रहा है। आपको भी गर्व होगा जब आप गहराई से सोचेंगे, चीज़ों को समझेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे। कॉलेज कैंपस लगभग 3 या 4 बीघे के एरिया में फैला हुआ है और आज इसकी हालत ऐसी है कि ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। बाबा तपसीदास बाबा बलेश्वर दास की मृत्यु के उपरांत ये कॉलेज चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। ये खंडहर में क्यों बदला, इसके बारे में भी बातचीत होगी और इस कॉलेज कैंपस को मैं आपको पूरी तरह से दिखा दूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। राजभर समाज वाकई पहले से जागरूक था, जिसने कॉलेज का निर्माण करने के लिए अगुवाई की थी। तो आप सोचिए कि हमारा कॉलेज, हमारा समाज आज पतन की ओर क्यों है, उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं बाबा तपसीदास बाबा बलेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का खंडहर पड़ा हुआ है। आपको बता दें ये खंडहर देख लीजिए आप। हमारा समाज बहुत पहले जागरूक हो चुका था। हमारे समाज ने नींव रखी थी कॉलेज की। बताइए, जो समाज शिक्षा की अगुवाई करता वो समाज वाकई जागरूक रहा होगा, उस वहाँ के लोग, उस समाज के लोग। लेकिन इस कॉलेज की नींव रखने के बाद समाज के लोग और जागरूक हुए, समाज में मीटिंगें होनी शुरू हो गई, समाज के जागरूक लोग यहाँ पर टीचिंग करने लगे, बच्चे हमारे पढ़ने लगे। लेकिन आज कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये कॉलेज आज खंडहर क्यों हो गया है। मैं इसका पूरा कैंपस आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सरकारी नल है, हैंडपम्प, और इसके पीछे आप जो वो पेड़ पौधे देख रहे हैं, पूरा जो दिख रहा है ये कॉलेज कैंपस दिख रहा है हमारा, जो वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है। उसके पीछे का एरिया, वो जो दिख रहा है दीवार, वो दीवार कैसी है? वो दीवार है कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान का 10 बीघे के नाम ज़मीन दर्ज है, कब्रिस्तान के नाम। और हमारे कॉलेज के नाम, ये जो कॉलेज है बाबा तपसीदास बाबा बलेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसके नाम कटौना में कोई ज़मीन नहीं है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। मैंने जब उनसे बात किया तो वो कह रहे थे कि यहाँ कॉलेज के नाम कोई ज़मीन नहीं है, कॉलेज यहाँ आबादी में चल रही है। और कॉलेज के नाम जो ज़मीन दर्ज है वो भुवनपुर या भवनपुर करके है, जो भगवतीपुर के पास है, वहाँ कॉलेज के नाम ज़मीन दर्ज है। ये कॉलेज के नाम ज़मीन नहीं है जहाँ पर हमारा कॉलेज है, ऐसा लोग कहते हैं। अभी भी आते हैं, 8-10 बच्चे ही आते हैं और टीचर कम से कम 8-10 टीचर भी हैं। और अभी हाल ही में माननीय रामचंद्र राजभर जी ने यहाँ पर मीटिंग किया, जो विधायक हैं और 6 बार लगातार विधायक हैं, और वो कहना चाह रहे थे कि इस कॉलेज को फिर से हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे और चलाएंगे समाज के लिए। देख रहे हैं खंडहर पूरी तरह से टूट कर डैमेज हो गया है। ये कमरा नंबर 1 है, कच्ची संख्या, ये वाला। यहाँ पर लोगों ने डिज़ाइन कर दिया है, जब देख रेख नहीं होती है तो लोग ऐसे उजड़ जाते हैं। तो ये कॉलेज कैंपस आप देखिए पूरी तरह से अभी भी ऐसी कंडीशन है कि इसी कंडीशन खराब है। यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर का एरिया देख सकते हैं, पूरा कबाड़ भरा हुआ, देखिए ये पूरा एरिया। तो ये यहाँ जब मैंने बात किया लोगों से तो उन लोगों ने बताया कि ये सर्व समाज का कॉलेज था, लेकिन इस पे जात विशेष का प्रभाव पड़ने लगा, जैसे राजभर समाज का। तो हालांकि ये राजभर समाज का है ही, लेकिन ये मानसिकता लोगों में ह्यूमर फैल गया कि ये राजभर समाज का, इसलिए यहाँ से लोग कटने शुरू हो गए। जैसे इधर का मुस्लिम इलाका है, ये पूरा जो एरिया पीछे दिख रहा है, एरिया पीछे गाँव, ये मुस्लिम इलाका गांव है, जिसकी वजह से यहाँ क्या हुआ कि और आसपास के जो अदर समाज के लोग थे, वो लोग जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो बच्चे कटने शुरू हो गए, उनके गार्जियन लोग भी कटने शुरू हो गए, और ऐसा ह्यूमर फैलने लगा कि ये राजभर समाज का है। जातिवादी मानसिकता ने इस कॉलेज को मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया है। ये कॉलेज आप देख सकते हैं, ये कॉलेज रहा, ये कॉलेज कैंपस है बाबा तपसीदास बाबा बलेश्वर दास माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो कटौना में है। इसे काटनगढ़ लिखा गया, लेकिन एक्चुअली ये कटौना ही है। और इसके आसपास इस कॉलेज में या इस कॉलेज कैंपस में जो बच्चे पढ़ने आते थे, इधर जो है कटौनागढ़ है, ये कटौनागढ़ है। इसके बाहर आप जाएंगे भगवतीपुर, तहिरापुर और सुल्तानपुर और कसियापुर, और इसके आसपास के सभी बच्चे यहाँ पर आते थे। और ये कॉलेज देखिए, कॉलेज का कैंपस देखिए, बहुत ही शानदार है। और इस कॉलेज कैंपस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देख पाएंगे कि ये लिखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको देखिए बाबा तपसीदास बाबा बलेश्वर दास राम अवध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोदीपुर, अकबरपुर नहीं, लोदीपुर लिखा है, और फिर लिखा है कटौना, फिर अकबरपुर अम्बेडकर नगर, ये करके लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग सुबह के टाइम पर क्या करते हैं कि मॉर्निंग वर्क भी करते हैं। और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया लगभग 10 बीघा कब्रिस्तान के नाम दर्ज हो गया है। हमारी अपनी ज़मीन यहाँ आज भी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। सच्चाई क्या, ट्रस्ट क्या है, वो माननीय रामचंद्र राजभर जी है, हमारे समाज की अगुवाई करने वाले लोग बता पाएंगे।
बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास राम अवध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये नज़ारा आपको मनमोहक लग सकता है, लेकिन ये खंडहर दिखती हुई बिल्डिंगें मेरे मन को उद्वेलित करती हैं और मेरे मन को चिंतित करती हैं कि जो समाज अगुवाई कर रहा था, जो बिल्डिंगें सर्व समाज के लिए काम कर रही थी, आज वो खंडहर की स्थिति में क्यों हो गई। इतना बड़ा कॉलेज कैंपस जो आज पूरे इस एरिया के समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था, आज वो कॉलेज पूरी तरह से खंडहर क्यों है। मेरा सवाल है आपसे और आपके समाज से। बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास राम अवध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कटौना अकबरपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका कॉलेज कैंपस देखिए बहुत ही शानदार है। इधर पूरा का पूरा 10 बीघे में कब्रिस्तान है और ये पूरा का जंगल का एरिया, लेकिन बहुत ही सुंदर इलाका है। फिर से शुरू करने की कोशिश करनी है हम सभी को मिलकर। देख सकते हैं बेटे का मतलब एक उच्च जगह पर है जहाँ पर बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं, और ये कॉलेज कैंपस बहुत ही बड़ा है। इसके पीछे का जो एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया लगभग 10 बीघा कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। और जो हमारा कॉलेज कैंपस है, ये वाला कॉलेज कैंपस, ये पूरा कॉलेज कैंपस, ये हमारा कॉलेज कैंपस जो पीछे से वो पुराना है, यानी कि उसने नींव रखी थी हमारे समाज की और इस कॉलेज की, जो आज पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। ये कॉलेज आज भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चे 2 4 6 ही आते हैं जो समाज विशेष करके हैं, जात विशेष करके ही आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कॉलेज किसी जात विशेष का नहीं होता है, वहाँ सर्व समाज का ही होता है और सर्व समाज के लोग फिर से आएँ। और माननीय रामचंद्र राजभर जी से अनुरोध है कि उन्होंने जिस तरह से इसकी मीटिंग करके पुनर्निर्माण करने का कार्य का वादा किया है, वो वाकई लाजवाब है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में कॉलेज फिर से पूरी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। कॉलेज का खंडहर देख के और लोगों की बातचीत से वो यही लग रहा है लगभग 50 साल से पहले का ही होगा, लेकिन फिर भी इतना पुराना कॉलेज वाकई कमाल का बात है। और मैं आपको दिखा देता हूँ बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास की समाधि स्थल, जो बहुत पुराना हो चुका है और हम लोग वहीं पर चलते हैं। उनकी समाधि स्थल ये है, आप लोग देख पाएंगे, ये वाला, ये जो है बाबा तपसीदास का ये उनकी समाधि स्थल है। तो मैं उनको नमन करता हूँ कि हमारे समाज को अगुवाई देने के लिए काम किया। ये बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास का समाधि स्थल है। और पीछे आप देख पा रहेंगे ये जंगल जैसा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा एरिया। तो जब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर लोगों से बात किया, तो बात करने में ये बात साफ स्पष्ट हुई कि इसे जात विशेष कर दिया गया। मुझे लगता है कॉलेज जो है किसी जात विशेष का नहीं होता भाई, मैं तो खुद, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है। और हाँ, हमारे समाज ने इसकी अगुवाई की, तो मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे समाज ने इसकी अगुवाई की और इस समाज ने सर्व समाज को नेतृत्व दिया और सर्व समाज के बच्चे यहाँ पढ़े और पढ़ लिख के लोग आगे आगे बढ़े। आज ये कॉलेज पूरी तरह से डैमेज स्थिति में है। डैमेज का मतलब पढ़ने जैसा है यहाँ पर, ये देख लीजिए। डैमेज का मतलब उस तरह से नहीं कि ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। आप लोगों ने पूरी तरह से देख लिया होगा कॉलेज कैंपस को। ये रहा पूरा हमारा कॉलेज कैंपस। बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास राम अवध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये है कॉलेज। कॉलेज के पीछे का एरिया ये है। तो ये पूरा जो खंडहर पड़ा हुआ है, आज मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि समाज आप मिलकर इस कॉलेज को पुनर्निर्माण की ओर गति दें। और माननीय रामचंद्र राजभर जी से पुनः मैं एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर उन्होंने एक बार मीटिंग लिया, अभी जल्दी में लोग यहाँ बता रहे थे, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे सामने जब कॉलेज में मीटिंग हुआ तो मैंने देखा था, वहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो माननीय रामचंद्र राजभर जी से पुनः मेरा अनुरोध है कि कॉलेज निर्माण की गति को थोड़ा सा तीव्र करें, जिससे समाज का विकास हो सके। माननीय रामचंद्र राजभर जी समाज के लिए बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते रहते हैं, यानी कि दौड़ना, योगा करना आदि चीज़ें। यहाँ मतलब वातावरण काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास राम अवध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, ये कटौनागढ़ में अकबरपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हमारे समाज का मुझे लगता है बहुत पुराना कॉलेज है, जिसने हमारे समाज की अगुवाई की है कॉलेज निर्माण में। तो इसे एक बार पुनः बसाया जाए। बाबा तपसीदास बाबा बालेश्वर दास की मैंने वो स्थल दिखा दिया था, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉलेज कैंपस था पूरा, और मुझे जितनी जानकारी हुई, मैंने जितनी चीज़ें समझ पाई, उन सब चीज़ों को मैंने जिक्र कर दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज जैसे अगुवाई कर रहा था, उसी तरह से फिर से अगुवाई करे और सर्व समाज के विकास में अपना योगदान दे। याद रखिए, हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, और इस वंशज में खून और इस वंशज की जागरूकता वाकई चरम पर है। आज हम लोग बहुत ढेर सारा काम भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि उन सब चीज़ों का उजागर किया जा सके, जिन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहिए था। इसको एक बार गति दिया जाए, और जिससे हम लोग पुनः अपने समाज का नाम मान सम्मान और गर्व के साथ ले सकें।
कॉलेज कैंपस, ये पीछे से कॉलेज कैंपस का नज़ारा आप सब देख सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग भी यहाँ आते हैं, जो योगा करते हैं, दौड़ते हैं। बहुत ढेर सारे लोग यहाँ आकर काम करते हैं। तो ये नज़ारा आप पीछे से देख सकते हैं कॉलेज का। बाबा तपसीदास, बाबा बालेश्वर दास रामौद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हालत जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसे निर्माण के लिए गति देना होगा, क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं बचेगा वो समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। आपसे मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि समाज से जुड़ी हुई स्थलों को, समाज से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थलों को बचाने का प्रयास करें और पुनर्निर्माण का प्रयास करें, और हो सके सरकारी संरक्षण दिलाने का प्रयास करें। मैं ये चाहता हूँ इस समाज का नज़ारा पूरी दुनिया देखे, बाबा तपसीदास का नज़ारा पूरी दुनिया देखे। जाते जाते बस यही अनुरोध है कि आप सभी लोग समाज से जुड़े हुए इस कॉलेज कैंपस के बारे में सोचें, जानें और पता करें कि बाबा तपसीदास, बाबा बालेश्वर दास रामौद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कटौना में है, भगवतीपुर के पास है, तहियापुर, कसियापुर, सुल्तानपुर के बीचों बीच में है, इसके निर्माण में कितनी गति आई है। अपना योगदान भी आप दें ताकि हम लोग इस समाज से जुड़े हुए स्थलों और कॉलेज कैंपस को बना सकें।